अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्कुराहट के फूल यूट्यूब चैनल। लोग समझते हैं कि बीवी को खुश रखना और खुश करना ये मुश्किल काम है। ये हकीकत इसके बरक्स है। बीवी को खुश रखना और खुश करना इंतहाई आसान है, लेकिन शर्त यह है कि आपको वो बातें और तरीके मालूम हो कि बीवी को कैसे खुश रखा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी हमेशा पुरसुकून रहे और आप खुश रहें और आपकी बीवी आपसे हमेशा इजहार मोहब्बत करती रहे और हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करे और आपको आपकी पसंदीदा डिशें बना बना कर देती रहे, तो इन बातों पर अमल कीजिए। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद बातें बताएंगे। इन बातों को ज़हन नशीन कर लीजिए। यकीनन इन बातों पर अमल करने से आपकी बीवी आपकी दीवानगी में मुब्तला हो जाएगी और आप उसके पसंदीदा शौहर बन जाएंगे। शादी की कामयाबी के लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि मियाँ बीवी दोनों इस रिश्ते के अंदर मुखलिस हों। इसके बाद फिर इन बातों पर अमल का जवाब बनता है जो हम आपको बताएंगे। अगर आप हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारना चाहते हैं तो मियाँ बीवी दोनों को इज्जत दें, गलतियों को हर दफा इग्नोर करें और पॉजिटिव बातों पर अपना अपना दिल खुश करें और जितना हो सके प्यार करें। मियाँ बीवी के दरमियान बेहतरीन दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए, जहां वो कोई भी बात बआसानी शेयर कर सकें, और अगर दोनों में से किसी ने बेवफाई की तो ये शिर्क की तरह होता है। और जब शिर्क कायनात की सबसे बड़ी हस्ती अल्लाह रब्बुल इज्जत को बर्दाश्त नहीं हो सकता, तो मिट्टी से बना हुआ इंसान क्या बर्दाश्त करेगा। औरत आपकी तवज्जो चाहती है और ये चाहती है कि आप उससे वाज़े अल्फाज में मोहब्बत का इजहार करते रहो। लिहाजा वक्तन फवक्तन अपनी बीवी को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते रहो और वाज़े अल्फाज में उसको बताओ कि वो तुम्हारे लिए किस कदर अहम और महबूब है। इस गुमान में कभी मत रहो कि वो खुद समझ जाएगी। रिश्तों को इजहार की जरूरत हमेशा रहती है। अगर आपने इस इजहार में कंजूसी से काम लिया तो आप दोनों के दरमियान एक तल्ख दरार आ जाएगी जो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेगी और मोहब्बत को खत्म कर देगी। औरतों को सख्त मिजाज और जरूरत से ज्यादा मोहतात मर्दों से नफरत होती है, लेकिन याद रखना चाहिए वो नर्म मिजाज मर्द की नरमी का बेजा फायदा उठाना भी जानती हैं। लिहाजा इन दोनों सिफात में इत्तेदाल से काम लेना चाहिए ताकि घर में तवाजुन बराबरी कायम रहे और आप दोनों को ज़हनी सुकून हासिल हो। औरतें भी अपने शोहर से वही तवक्को रखती हैं जो शोहर अपनी बीवी से रखता है, यानी इज्जत देना और मोहब्बत भरी बातें करना, साफ सुथरा लिबास और खुशबूदार जिस्म। इन बातों का हमेशा ख्याल रखें। घर की चार दीवारी औरत की सल्तनत है। जब वो वहाँ होती है तो गोया अपनी मुमलिकत के तख्त पर बैठी होती है। इसकी इस सल्तनत में बेजा मुदाखलत हरगिज मत करें और इसका तख्त छीनने की कोशिश न करें। जिस हद तक मुमकिन हो घर के मामलात उसके सुपुर्द करें और इसमें तसर्रुफ की उसको आजादी देना चाहिए और उसमें तसर्रुफ की उसको मुकम्मल आजादी हो। हर बीवी अपने शोहर से मोहब्बत करना चाहती है, लेकिन याद रखो इसके अपने माँ बाप, बहन भाई और दीगर घर वाले भी हैं जिनसे वो लाताल्लुक नहीं हो सकती और ना ही इससे ऐसी तवक्को करना दुरुस्त है। कभी भी अपने और उसके घर वालों के दरमियान मुकाबले की सूरत मत पैदा होने दो, क्योंकि अगर उसने मजबूरन तुम्हारी खातिर अपने घर वालों को छोड़ भी दिया तब भी वो बेचैन रहेगी और बेचैनी बिल आखिर तुमसे उसे दूर कर देगी। इस बात में कोई शक नहीं कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है और इसी में उसका हुस्न भी है। ये हरगिज कोई नुक्स वाला मामला नहीं है, वो ऐसे ही अच्छी लगती है। जिस तरह भवें गुलाई और टेढ़ेपन में खूबसूरत मालूम होती हैं, इसी तरह औरत का खूबसूरती उसके टेढ़ेपन में ही है। इसलिए उसके टेढ़ेपन से फायदा उठाओ। उसके इस हुस्न से लुत्फ अंदोज होकर अगर कभी उसकी कोई बात नागवार भी लगे तो उसके साथ सख्ती और तलखी से उसको सीधा करने की कोशिश मत करो, वरना वह टूट जाएगी। उसका टूटना बिल आखिर तलाक तक नौबत ले जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी ना हो कि उसकी हर गलत और बेजा बात मानते ही चले जाओ, वरना वो मगरूर हो जाएगी जो उसके अपने ही लिए नुकसानदेह है। लिहाजा मोतदिल मिजाज रहना और हिकमत से मामलात को चलाना सीखो। शोहर की नाकदरी और नाशुक्री अक्सर औरतों की फितरत में होती है। अगर सारी उम्र भी उस पर नवाजिशें करते रहो लेकिन कभी कोई कमी रह जाए, वो यही कहेगी तुमने आज तक मेरी कौन सी बात सुनी है। उसकी इस फितरत से ज्यादा परेशान मत हो और ना ही इसकी वजह से उससे मोहब्बत में कमी करें। ये एक छोटा सा ऐब है उसके अंदर, लेकिन इसके मुकाबले में उसके अंदर बेशुमार खूबियां भी हैं। उन पर नजर रखो और अल्लाह की बंदी समझकर उससे मोहब्बत करते रहो और हुकूक अदा करते रहो। हर औरत पर जिस्मानी कमजोरी के कुछ अय्याम आते हैं। उन अय्याम में अल्लाह ताला ने भी उसको इबादत में छूट दी है, उसकी नमाजें माफ कर दी, उसके रोजों में उस वक्त तक ताखीर की इजाजत दे दी जब तक वो दोबारा सेहतयाब ना हो जाए। उन अय्याम में उसके साथ वैसे ही मेहरबान रहो जैसे अल्लाह ताला ने उस पर मेहरबानी की है। जिस तरह अल्लाह ने उससे इबादत हटा ली, वैसे ही आप भी उन अय्याम में उसकी कमजोरी का लिहाज रखते हुए उसकी जिम्मेदारियों में कमी कर दो। काम काज में उसकी मदद करो और उसके लिए सहूलत पैदा करो। इन बातों को ज़हन नशीन कर लें।
لیکن یہ بات یاد رکھنا مت بھولیں کہ آپ کی بیوی آپ کے پاس ایک قیدی کی طرح ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا. بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کریں. مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.